रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे को बुलाया है। चैतन्य बघेल को समन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर आज हमने देखा कि ईडी ने दबिश दी थी और उसके बाद उनके बेटे से भी पूछताछ हुई थी। अब चैतन्य बघेल को भी समन जारी किया है पूछताछ के लिए। 15 मार्च को यानी होली के एक दिन बाद भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, पहले भूपेश बघेल से 10 घंटे तक पूछताछ, अब उनके बेटे को समन जारी किया गया है। 15 मार्च को बुलाया ईडी ने। क्या समझे इससे हम? बिल्कुल, देखिए, आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे रमन सिंह, जब बाद में फिर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई, तो अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई। अभिषेक सिंह थे, मुख्यमंत्री रहे उस समय, रमन सिंह के बेटे। आज चैतन्य बघेल के खिलाफ पूछताछ हो रही। तो देखिए, शायद राजनीति इस प्रकार की छत्तीसगढ़ में मूवमेंट शुरू से हो गया है। बदले की राजनीति आप कह लिए, या जैसा आपने किया वैसा आपको भोगना पड़ेगा, ये सोच लिया। लेकिन हाँ, एक बात बहुत साफ है, चैतन्य बहुत कमजोर कड़ी है भूपेश बघेल की, जिसको फिलहाल ईडी ने अगर रडार पे ले लिया तो निश्चित तौर पर बड़ी मुसीबत भूपेश बघेल के लिए हो सकती है। हमने सुना भी था, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं कह सकते, कि राजनीतिक गलियारे में बहुत तेजी से बात आई थी कि दूसरी जब लिस्ट आई थी कांग्रेस के विधायकों की, जब लिस्ट आई थी उस समय प्रत्याशियों की, उस समय भी कुछ उस लिस्ट में ऊपर नीचे चीजें हुई थी। वो भी यही बातें आ रही थी, कहीं ना कहीं चैतन्य के कारण वो हुआ है। हम नहीं कहते कि बात सही थी या गलत थी, लेकिन मीडिया में सुर्खियां थी। मतलब साफ है, भूपेश बघेल के लिए सबसे कमजोर कड़ी उनके कोई जीवन में है तो वो है चैतन्य, उनके बेटे। अब उनको अगर नोटिस देके बुला लिया, मतलब बहुत साफ है, आगे गिरफ्तारी भी हो सकती है। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल के लिए एक बड़ा डेंट जरूर है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।